हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैशी टैरेट। अभी हम देखेंगे कि आपके लिए दिसंबर मंथ की क्या गाइडेंस है, या आप किसी भी पर्पज़ से गाइडेंस देख सकते हैं। जो आपको लगे कि हाँ ये गाइडेंस मेरे लिए है, वो आप ले सकते हैं और आप हर चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। गाइडेंस तो गाइडेंस होती है। आप अपने रिलेशनशिप के पर्पज़ से ले सकते हैं, किसी भी पर्पज़ से ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए दिसंबर मंथ की क्या गाइडेंस है। सो प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए दिसंबर मंथ की क्या गाइडेंस है। ऑल राइट, तो यहाँ पर एम्परर एंड टावर एक साथ आए हुए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले यहाँ पर जो बिखर गया है, जो टूट गया है, उससे आपको रिकवरी करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है, अपनी आँखों को खोल के रखने की ज़रूरत है। अपने आप को बंद आँखों से नहीं देखना है, अपने आसपास चीज़ों को बंद आँखों से नहीं देखना है। नज़रें आपकी खुली होनी चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अपने गुस्से को थोड़ा इस मंथ आप कंट्रोल करके चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ कुछ डिवाइन की तरफ से ऐसा हो सकता है जो आपको प्रॉब्लमेटिक सिस्टम में डाल सकता है या आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसा कोई टावर मोमेंट आपके लाइफ में आ सकता है। तो गुस्से को बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोल करें। और मुझे 111 भी शो हुआ, तो डैट मीन्स आपको अपने गुस्से पर काबू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मंथ में। और साथ ही साथ यहाँ पर किसी बुजुर्ग व्यक्ति, कोई फादर फिगर, कोई बॉस हो, उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उनसे उलझ सकते हैं आप, तो वहाँ पर आपको उलझने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई ट्रेजिडी हो रही है तो आपको रिकवरी करने की ज़रूरत है, उसको लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि अपनी आंखें आप खोलकर चलें इस मंथ, ताकि वो जो ट्रेजिडी है वो ना होने पाए आपके साथ। ठीक है, तो गाइडेंस में आपके लिए सबसे पहले यही गाइडेंस है कि किसी भी चीज़ को आपको आंखें बंद करके नहीं देखना है, अपनी आंखों को खुली रखना है। साथ ही साथ अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखना है, डोमिनेट बिहेवियर नहीं करना है, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बहस नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, चाहे वो फादर फिगर हो, बॉस हो, कोई सीनियर हो आपसे, उनसे आपको उलझने की ज़रूरत भी इस मंथ नहीं है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं, मनी ओरिएंटेड होने की ज़रूरत नहीं। मनी मनी मनी, मेरी लाइफ, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है इस मंथ में। बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने अगर रिलेशनशिप में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दें। घर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं तो आप फैमिली को टाइम दें। एक तरीके से ये वार्निंग कार्ड भी कहा जाता है इसे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं और आप अपनी फैमिली पर, अपने बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो अगर ऐसा आपके साथ है तो आप उसे एक्सेप्ट करें और उस पर काम करें, फोकस करें कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे ज़रूरत है अपने फैमिली मेम्बर्स और अदर चीज़ों पर ध्यान देने की। तो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के पीछे आपको पॉजिटिव नहीं होना, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी मटेरियल लाइफ में जिस भी चीज़ के लिए आप परेशान हैं, उसके पीछे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उसको लेकर बैठना, उसको लेकर खोने, हाय हाय खो जाएगा, हाय कब मिलेगा, हाय ये कब, हाय वो कब, ये नहीं आपको इस मंथ में करना है। आगे देखते हैं कार्ड्स क्या हैं। डेथ, ऑल राइट, एंड 10 ऑफ कप्स। डेथ से यहाँ पर और टावर दोनों ही यहाँ पर आए हैं, तो कुछ मेजर सिचुएशंस यहाँ पर इस मंथ में आपके हो सकती हैं। कुछ मेजर बदलाव यहाँ पर आपके लिए हो सकते हैं इस मंथ में। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, खास तौर पर आपके रिलेशनशिप्स को लेकर। देखिए कि कहीं ऐसा ना हो, मैंने पहले भी कहा कि गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिश्ता उस गुस्से से ख़राब हो जाए और बिखर जाए। तो और इसीलिए मैंने कहा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा शक, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना भी कभी कभी दिक्कत पैदा कर देता है। तो यहाँ पर आपके लिए यही एक मैसेज है, डेथ और टावर, इन दोनों कार्ड से दूर रहें, जितना हो सके उतना इस दोनों एनर्जी से दूर रहें। ये भी आपको तकलीफ देंगी, ये तो देगी ही देगी। तक टावर तो है ही टूटने के लिए बना ही है, देखिए टूट ही गया है वो। यहाँ से संभलने के चांसेस फिर भी हैं, यहाँ से जल्दी आप संभल नहीं पाएंगे। तो देखते रहें कि आपको अगर लग रहा है कि कुछ बिगड़ रहा है तो उसको बिगड़ने ना दें, वहीं पर थम जाएं, उस चीज़ को वहीं पे रोक दें और ध्यान दें कि हाँ ये चीज़ मुझे गाइडेंस में मिली थी, मुझे इस पर काम करना, नहीं तो मेरी सिचुएशन बिगड़ जाएगी।
ओके तो यहाँ पर आपको डेथ और टावर इन दोनों कार्ड से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों ही आपके लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस महीने में ला के दे सकते हैं, जो कि आपको प्रॉब्लम कर सकता है, आपकी फैमिलीज में प्रॉब्लम कर सकता है, आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ सकता है इसका। तो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एम्परर के साथ में बिल्कुल मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, लेकिन आपका जो ये ज़िद्दी नेचर है, गुस्सैल नेचर है, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को आपको इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, अदरवाइज़ आप कुछ बड़े झटके खा सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये आपको बहुत बखूबी से ध्यान में रखना होगा कि मेरे लिए गाइडेंस क्या मिली थी, मुझे उस गाइडेंस को फॉलो करना है, मुझे जो ये मेरी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं इनसे मुझे रिकवरी करना है जल्दी से जल्दी। पहली बात तो इन ट्रेजेडी से बचने की कोशिश करें, टावर मोमेंट से बचने की कोशिश करें। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस अगर आपकी लाइफ में हो रहे हैं तो उससे कितना कम हो सके, वो आपको कितना कम इफेक्ट कर सके, उस पर आपको काम करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप पर असर डाल सकता है। साथ ही साथ में अगर आप कोई जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है आपको ये जल्दीबाजी में डिसीजन ले रहे हैं, शादी से रिलेटेड कोई जल्दीबाजी में डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा काम डाउन होने की ज़रूरत है। अच्छे से राय मशवरा करके अपनी चीज़ों को बैलेंस करके अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर, किसी नॉलेजेबल पर्सन से सलाह लेकर ही कोई काम करें इस मंथ में, बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज़ की हेल्प के। आई मीन टू से कि जब आपकी श्योरिटी हो जाए कि यस मैं सेफ हूँ, देन आप कोई स्टेप उठाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही साथ कोई अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स आपका चल रहा है, लीगल कोई काम आपका फंसा है, कोई लीगल आपकी सिचुएशन चल रही है, तो उस पर भी आपको बहुत केयरफुली ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें अगर आप बिना सोचे समझे कोई काम करेंगे तो वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस के तौर पर ये है कि कोई रिलेशनशिप अगर आपके मंथ में, इस मंथ आपके पास कोई आता है, कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है, कोई अट्रैक्ट हो रहे हैं आप किसी से, तो थोड़ा सा आप उसको अगर प्यार से पेश आएंगे, थोड़ा सा पोलाइटली आप उसे, अगर आपका नेचर थोड़ा सा गुस्सैल टाइप का है और अगर आप उसे प्यार से पेश आएंगे तो शायद वो बात आपकी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक रिश्ता मैं यहाँ पर बनते हुए इस मंथ ज़रूर देख रही हूँ कि वो रिश्ता आपके लिए दूर तक भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें आपको काम करने की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है इस मंथ में। ऑल राइट, बैलेंस रखें अपने आप को, जो भी सिचुएशंस हो अपने आप को बैलेंस करेंगे इस मंथ में, आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। कोई आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई काम की आ रही है, उस पर बहुत प्यार से फोकस्ड होकर अपनी चीज़ों पर ध्यान दें, बैलेंस रहें, अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान में रखें, अपने रिलेशनशिप पर फोकस करें, अपने रिश्तों पर फोकस करें। कोई भी दस्तावेज है तो उस पर ध्यान से अपना काम दें, और साथ ही साथ अगर कोई रिश्ता हो रहा है, शादी की बात हो रही, कुछ भी हो रहा है, तो उस पर बड़े बुजुर्गों की सलाह मशवरा ज़रूर करें, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ना लें। टावर मोमेंट और डेथ, इन दोनों एनर्जी से बचने की ज़रूरत है। कोई भी बिग चेंजेस अगर आपकी लाइफ में हो रहे हैं तो उस पर ध्यान दें कि वो क्यों हो रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वैसा ना होने पाए। 4-4 की एनर्जी आई हुई है, ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। साथ ही साथ टावर मोमेंट आपके लाइफ में बार बार ना आए, या किस गलती से आया है इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और पहली बात तो इससे बचने की भी ज़रूरत है। आई ओपनिंग का भी कार्ड इसे कहा जाता है, तो आपको अपनी आंखें खोल कर रखना है ताकि ये जो घटना है ये ना घटने पाए। गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना है, ओके। अपने आप को बहुत ज़्यादा भीड़ में इकट्ठा नहीं करना, शांत मन से अपनी चीज़ों को करना है ताकि आपके लिए और आगे रास्ते खुल सकें, ओके। तो ये है कुछ गाइडेंस आपके इस मंथ के लिए, जो कि अच्छी गाइडेंस है, थोड़ी सी अच्छी हैं, थोड़ी सी ख़राब भी हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से चलेंगे तो इतना इफेक्ट नहीं होगा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।